नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ और आज एक ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे सुनने के बाद शायद आप लोग भी है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे सामने एक शख्स बैठे हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी शॉपिंग की, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ली, ऑनलाइन शॉपिंग के बाद क्या हुआ, फ्रॉड। बहुत बार मैं वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोगों को सचेत भी कर चुका हूं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचे, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। लेकिन ये ऑनलाइन वाले इतने शातिर हो गए हैं ना कहीं इन्होंने ऐसा सिस्टम अपना बना दिया है कि कस्टमर को कैसे लूटना है, किस वे से लूटना है, हजारों तरीके इनके पास है। अगर आप एक तरीका बचने का ढूंढते हो तो ये दो तरीके और फ्रॉड करने के हैं, ढूंढ लेते हैं। लेकिन आम आदमी को भारी नुकसान है वो झेलना पड़ता है। वही नुकसान टोहाना के शख्स का हुआ और उनसे बातचीत करेंगे कैसे वो ऑनलाइन का शिकार हुए। और एक लंबी इस कहानी के अंदर एक आपको पता लगेगा कि शख्स ने है जो लगातार 2 साल से भी ऊपर के समय कंपनी के साथ संघर्ष किया, जो इनके साथ फ्रॉड हुआ उससे कंपनी पर इन्होंने जुर्माना लगा दिया। कैसे लगाया वो सारी बातचीत है हम सर से करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कौशल, नवदुर्गा से टोहाना जी। तो सर हमें पता लगा कि आपके साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ जी। अच्छी अमाउंट थी, कैसे हुआ सर वो हमारे दर्शकों को बताऊंगे। सर 2.25 साल पहले मैंने एक कैश ऑन डिलीवरी एक एलईडी मंगवाई जी। और कैश ऑन डिलीवरी एलईडी मंगवाई, एलईडी आ गई और उन्होंने मुझे फोन किया कि नहर से मैं लेके जाऊं एलईडी को। 2.25 साल पहले तो मैंने कहा सर मैं नहर से तो नहीं लेके जा सकता एलईडी, तो जब कोई कैश ऑन डिलीवरी चीज मंगवाते हैं तो आपको दे के जानी पड़ेगी। उन्होंने कहा सर हम इतनी दूर नहीं आएंगे, आपको लेके जानी तो नहर से लेके जाओ, हम तो वहां से सीधे निकल रहे हैं। मैंने कहा सर मैं वहां नहीं लेके आऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना कोई साधन नहीं है कि उससे लेके जाऊं। तो मैंने कहा, वो बोला हम आपको कैंसिल कर देते हैं, और उन्होंने वो कैंसिल कर दी। उसके बाद मैंने अमेजोन में कंप्लेंट की कि सर आपका डिलीवरी कोरियर वाला जो लड़का है उन्होंने मुझे एक तो बदतमीजी से बात की है, प्लस उन्होंने एलईडी भी वापस नहीं दी। तो अमेजोन ने कहा सर कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा। आप अभी क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर मैं एलईडी चाहता हूं। तो बोला अपने पैसे आप हमारा जो पे वॉलेट है उसमें डाल दीजिए, उसमें डाल के और एलईडी ऑर्डर कर दीजिए। जी। मैंने पे वॉलेट में डाल दिए और मैं अगले दिन की वेट था कि आज मैं ऑर्डर करूंगा। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर की सोच रहा था तो उन्होंने क्या किया सर, क्या नाम है अपना, आ गए एलईडी वाले वो दोबारा से। जी। तो बोले सर हमसे कल गलती हो गई थी, हमारा वो बदतमीज सा लड़का था, आज वो आया नहीं, ये एलईडी लेके आ गया हूं, आप ये एलईडी ले लो। मैंने फिर दोबारा फोन किया, मैंने कहा सर ये एलईडी लेके आ गए हैं, मैं क्या करूं अब? उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, आप एलईडी ले लो, आपकी 30,000 ये डिपॉजिट है, इसको हम रिफंड कर देंगे, आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनको ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये तो ठीक रहा, मैंने हाथ से नहीं पकड़ाया उनको सर, नहीं तो मेरे पैसे नहीं आने थे। मैंने ये गूगल फोन पे के माध्यम से उनको एलईडी के पैसे दिए और एलईडी अपने लगवा ली। जी। उसके बाद मुझे 30,000 रुपए अलग से बचे। मतलब आप 30,000 रुपए तो कैश उनको डिलीवरी वालों को दे दिए? नहीं जी, मैंने ऑनलाइन पे किया उनको। अगर मैं कैश दे देता तो आप ये मानिए ये मेरे पैसे नहीं आने थे, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। भाई एलईडी चली गई। मैंने क्या किया, उनको भी फोन पे से पे किया, जिसका मुझे ये सबूत था कि ये देखिए ये मैंने पैसे पे कर दिए, वो मेरे घर में एलईडी लग गई। अब जो फ्रॉड कहां से शुरू होता है, मेरे पे वॉलेट में 30,000 रुपए चले गए। जो मैंने कंपनी ने बोला कि ये बोले रिटर्न कर देंगे। मैंने कहा सर मैंने एलईडी ले ली, पैसे मैंने उनको दे दिए, अब ये मेरे 30,000 मैंने पे वॉलेट में जुड़ा लिया, ये मुझे रिफंड कर दो। उन्होंने क्या किया सर, बोले अभी कर देते हैं आपके रिफंड। रिफंड करने के नाम पे उन्होंने अकाउंट बंद कर दिया। अकाउंट ही बंद कर दिया सर। अकाउंट बंद कर दिया। फिर मैंने कहा सर मेरा अकाउंट में ये पैसे थे, उन्होंने कभी अपनी आईडी दिखाओ, अपनी ईमेल आईडी बताओ, ये बताओ वो बताओ। मैंने अपने जितने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ उनके आगे डिस्प्ले कर दिया कि सर सारा चेक कर लीजिए। बोला सर आपके अकाउंट में तो पैसे हैं ही नहीं। उन्होंने मेरे सारे अकाउंट खोल के मुझे शो करवा दिया कि आपके किसी भी अकाउंट में पैसा नहीं है। जी। फिर मैंने कस्टमर केयर में बात की, कस्टमर केयर में 50 लोगों से मेरी बात हुई। आप ये मानिए किसी के 30,000 रुपए लगते तो कितनी बात करता होगा सर। मैंने 50 बार बात की होगी, तो एक बार एक बंदे ने मान लिया कि आपके 30,000 रुपए तो हैं सर, बट ये समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने बड़ी बोला सर आप बेशक रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड कि 30,000 मुझे शो कर रहे हैं कि आपने 10-10 करके 3 बार इसमें 30,000 रुपए डाल रखे हैं। तो मैंने कहा सर ये मिलेंगे कैसे? बोला सर इसके लिए आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। मैंने हायर अथॉरिटी से मेल डाली सर। मैंने उसके बाद इनको अब ये जो इनका जो बेंगलोर में ऑफिस है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से मैंने 3 बार भेजा नोटिस, सर मेरे ऐसे पैसे अगर आप दे दो, नहीं तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा।
जब नहीं गया फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में जी। गया सर। मैंने एक पूरी फाइल तैयार की और ये मेरी फाइल देख लीजिए आप। मैं लगातार इनके खिलाफ लड़ा और इनके इनके वकील वहां से दूर से आते, मैंने अपना हर हर उनको दिखाया कि एक एक चीज अपना, लगातार मैंने नोटिस, सब कुछ, मेल अपनी सब कुछ दिखाया सर, इनके आधार कार्ड, पैन जी कार्ड, जी 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 बस ये मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी चीज में सर। इनके सारे मैंने अकाउंट दिखा दिए A to Z। ये मैंने अपने यहाँ का लगाया। बाद में जब मैं लड़ा तो केवल मैंने एक ही बात पूछी उनके वकील से सर, कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मैंने आपको या तो 30,000 रुपए नहीं दिए हो, जी आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने 30,000 नहीं दिए हैं, जी ये बोल दीजिए, या आप ये बोल दीजिए कि 30,000 के एवज में आपने मुझे कुछ दिया हो। सर दो ही बातें होती जी हैं। बिल्कुल। इनके पास दोनों बातों का जवाब नहीं था सर। इन्हें ये ना तो ये बोल पा रहे थे कि आपके 30,000 हमारे पास नहीं है, ना ये जवाब दे पा रहे थे कि हमने कुछ दे दिया। जी बस ये मुझे उलझाते रहे, मेरी हर एप्लीकेशन के ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगाते रहे कि ये कमी है वो कमी है, हालांकि कोई कमी नहीं थी। जी केवल ये उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से हम कस्टमर को तब पैसा देंगे जब हमारे पास पूरी नॉलेज है, वही कस्टमर है। तो मैंने कहा सर मैं वही कस्टमर हूं, उसके लिए मैंने अपना आधार कार्ड दिखा चुका हूँ, पैन कार्ड दिखा चुका हूँ, बिजली का बिल दिखा चुका हूँ, आप मुझे बताइए, मेरी बैंक स्टेटमेंट दिखा चुका हूँ, आप जिस बैंक से आपको पैसे आ रहे हैं आप उसी बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। जी तो इन्होंने लास्ट में बिल्कुल भी नहीं माने सर। तो फिर जब कंज्यूमर कोर्ट में जज साहब ने भी उनको धमकाया कि जी ये तो कोई तरीका नहीं है, कि आपके पैसे तो साफ दिखाई दे रहे हैं, इस बंदे ने 2 बार पैसे दे रखे, इसके रिटर्न कर दो। जी उन्होंने जी कहा सर महीने में देते हूँ, 2 महीने में देता हूँ। जिस दिन आर्गूमेंट्स का भी दिन था ना, बहस का दिन था, जी बहस जी वाले दिन भी उनके वकील नहीं आए। उन्होंने एक असिस्टेंट को भेज के इतना ही बोला कि एज पर जवाब दावा जो जज साहब को डिसीजन लेना ले लीजिए। फिर जज साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि 30,000 रुपए जो मेरे हैं वो मुझे वापस, जी 21,000 रुपए जो हरासमेंट है उनको पेनल्टी, और लगभग 5-6 हजार रुपए के आसपास या 4-5 हजार जो मेरा 7% का इंटरेस्ट जी बनता है जी वो, जी तो मुझे 55,643 लगभग 56,000 के आसपास ये अमाउंट मुझे मिला। जो मुझे कल ये चेक उन्होंने मुझे, उनके वकील ने मुझे चेक बुला के ये चेक मुझे जी हैंड ओवर किया। मैं बैंक में लगा चुका हूं चेक, और ये इसकी मैंने फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख ली है। तो ये सारा अमाउंट आज मेरा बिल्कुल, ये मान लीजिए 10 गुना ब्याज के हिसाब से, मतलब आप मानिए 30 गए थे मेरे जी और जी 56,000 मुझे आज मतलब मिल गए। कंज्यूमर कोर्ट मतलब वाकई में कस्टमर के हक में बिल्कुल मतलब हक खड़ा में होता है, करती है ये जी, चीज कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल करता है, बिल्कुल। तो सर एक चीज मैं आपको रोकूंगा, चलो आपने संघर्ष किया, लगभग 2.5 साल के करीब संघर्ष किया, जी 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 और आपको आपकी अमाउंट भी रिफंड होगी विद इंटरेस्ट, और विद उनको पेनल्टी भी लगी कंपनी को। बिल्कुल लगी सर। तो एक बात पूछूंगा सर, बुरा मत मानना, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, जी, एलईडी आपने ली, क्या आपको मार्केट से सस्ती मिल रही थी? लालच आ गया था कोई मन के ये अंदर भी? बेवकूफी लगा लीजिए सर, जी बेवकूफी, मैं इसको बेवकूफी ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने एक ना जाल हमारे दिमाग में बिछा हुआ है। हम घर में जी बिस्तर में घुसे घुसे हम इतने आलसी बन गए कि वहां पे हम देखते हैं फ्लिपकार्ट पे है, जी जी अमेजोन पे जी है, ये सस्ती पड़ रही है, इसका ये डिजाइन है, मतलब हमें थोड़ा सा बोलते हैं ना, किसी को अपनी साइड वो जाल फेंक दिया जी और जी जी दाना फेंक दिया, हम फंस के खड़े हुए। और त्योहारों के सीजन में थोड़ा ज्यादा हो जाता है ये। ज्यादा हो जाता है, जी वो आपको सेल दे रही है, मतलब वही चीज है सर, वही चीज हमें मार्केट में मिल रही है 24,000 की, जी ये उसी चीज को 50,000 की दिखा के 50% डिस्काउंट और हमें डिस्काउंट 25 में दे देते हैं, जो 1,000 रुपए मार्केट से ज्यादा महंगी पड़ती है सर। जी मैं उसके बाद 2.25 साल से मार्केट से सामान खरीद रहा हूँ, मार्केट से चीजें ले रहा हूँ। मुझे मार्केट से, अभी मैंने फ्रिज है मेरा मार्केट से खरीदा है, इतना सस्ता भी मार्केट से मिला। ऑनलाइन से मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन से सस्ता है और ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा है, अपने आप रख के गए हैं सर। कोई भी कंप्लेंट आती है मैं फोन कर देता हूँ। तो जी मुझे ऑनलाइन का जब मैंने भूत उतरा, जब मैंने फ्रॉड हुआ, नहीं तो जी नहीं जी उतरने जी वाला था सर ये। और आप एक बात और मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ सर, कम से कम लाखों लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड होते हैं, बिल्कुल जिसमें से जेल 2 या 4 लोग ही होते हैं जो कस्टमर केयर बिल्कुल में, बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में जाके जीतते हैं सर, नहीं तो हार के बैठ जाते हैं सर। बिल्कुल लोगों को डरा डरा भी देते हैं ना। मान लो मैं आपसे सलाह लेने के लिए आया, आप कहोगे बहुत बड़ी कंपनी है, रहने दो, छोड़ो बरा, तो लोग डर के भी पीछे डर हट के जाते हैं। पीछे, अभी कभी आपके 30,000 थे, कभी 30 के 60 ना देने पड़ जाए, लाख ना देने पड़े, ऐसा भी बिल्कुल होता है सर। बिल्कुल, लेकिन ये बिना बात का डर है सर। हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली इतनी पागल नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती अगर हम जी लड़ते जी हैं जी तो, और किसी भी भाषा में लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे एक यहाँ पे एक थोड़ा सा हमारी न्याय प्रणाली में ये चीज है, अगर इस फ्रॉड को बिल्कुल खत्म करना है तो ये जो न्याय प्रणाली मैंने 2.25 साल में जीता हूं ना सर, ये 30 दिन में इसका फैसला हो जाना जी चाहिए। बिल्कुल जैसे ही आज केस सबमिट हुआ, 30 दिन में इसका अगर निपटारा हो जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों के मुंह पे ऐसा तमाचा है कि वो कभी करेंगी ही नहीं ऐसा फ्रॉड। और जी मैं तो सभी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऑनलाइन के फ्रॉड से दूर हो जाइए। मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जी क्योंकि बिल्कुल मैंने तो फ्रॉड का
उनसे डबल ले लिया है सर। बिल्कुल मैंने तो अपना हिस्सा निकाल लिया है, लेकिन मैं लोगों को बताऊं हर आदमी के बस की बात नहीं होती नहीं सर है, बिल्कुल कि भी वो नहीं। फतेहाबाद के चक्कर काटेगा, चंडीगढ़ के चक्कर काटेगा। यहां तक भी आता है सर कि ये देने के बाद भी कंपनी आगे भी पंचकुला में इनकी जो स्टेट बॉडी है वहां पे भी जा सकती थी कंपनी। ये तो 30,000 थी इसलिए नहीं गई, 56,000। अगर ये अमाउंट अगर लाखों में होता तो कंपनी वहां पे भी जाती, आम आदमी वहां तक जाते हुए टूट लेता। लेकिन मैंने तो मन में ठाना था कि जो हो जाएगा देखा जाएगा, मैं ये छोड़ने वाला नहीं। जी बिल्कुल सर। तो मुबारक हो सर, आप ये केस जीत गए और आपके पैसे भी रिफंड हो गए। और दूसरी बात ये कहूंगा सर, ना आप इसके मालिक को आपने कभी देखा, ना इसके कभी स्टाफ को आपने नहीं देखा, सर, नहीं देखा। कभी कुछ नहीं था और ये फ्रॉड कर गए। जी। लोकल मार्केट में जाते हैं तो उसके मालिक से भी हम मिलते हैं, नौकरों से भी मिलते हैं और सब स्टाफ से मिलते हैं और बिल्कुल। उनसे हमारा रिलेशन भी है ना बहुत अच्छा बन जाता है। बिल्कुल बनता है। अगर इन केस अपने पास पैसे भी नहीं है ना, तो लोकल दुकानदार क्या कहता है, भाई तू ले जा, ले जा, बिल्कुल पैसे होता फिर दे दियो, है। बिल्कुल महीने में दे दियो, 6 महीने में दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं आती पर सर। ये ऑनलाइन वाले ऐसा नहीं करते। बिल्कुल। सर एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को, जो ऑनलाइन के चक्कर में पड़े रहते हैं और ऑनलाइन का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा संदेश जरूर दें। सर मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि ऑनलाइन में आप ये मान लीजिए, ये मेरी पीएचडी मान लीजिए कि बिल्कुल। मैंने ऑनलाइन में पैसा फ्रॉड करके अपने वापस निकलवा लिया, छोटी बात नहीं, फतेहाबाद मैंने 20 चक्कर काटे हैं। मैं ऑनलाइन के बिल्कुल डीप में जा चुका हूं, ये एक जाल है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे लोकल दुकानदारों से ही हमें सामान खरीदना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, हमारे देश का भी भला होगा। ये विदेशी कंपनियां, जिसके सर ने अभी बताया कि मैंने ना इसके मालिक को देखा, ना मैंने किसी को भी देखा, ये तो केवल ये मान लीजिए अगर तो कंज्यूमर कोर्ट थी जो मेरे पैसे निकल गई, नहीं तो पैसे भी नहीं निकलने थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को अपने लोकल दुकानदारों से ही खरीदें। थैंक यू। तो देखा सर ने बहुत बढ़िया बात की। और ये चेक है, ठीक है, 2.5 साल इन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद जाकर इनके कहीं पैसे रिफंड हुए। तो मैं अपील करूंगा मेरे दर्शकों से कि आप ये ऑनलाइन छोड़ दीजिए, अपने लोकल मार्केट में जाइए। उनका भी परिवार है, वो लोग भी सुबह दुकान पर आकर बैठते हैं और उनके साथ रिलेशन भी आपका बहुत बढ़िया वो बनेगा। ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसका सामना फ्रॉड होने के बाद करना पड़ता है, हर आदमी उसके साथ लड़ नहीं सकता। तो मेरी अपील कि ज्यादा से ज्यादा आप लोकल मार्केट पर ध्यान दीजिए, जो भी परचेज करना है अपनी लोकल मार्केट से कीजिए और ऑनलाइन से बचे, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।